मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सालिद संघर्ष स्टडी में। आज के वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट के साथ साथ यूजफुल भी होने वाला है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे चेक होता है। अगर आपको ये मालूम हो गया, ये आपको पता चल गया कि बोर्ड एग्जाम में आखिर कॉपी चेकने का रूल क्या है, क्या नियम है, क्या तरीका है कॉपी चेक करने का, तो आप उसी अनुसार क्या कीजिएगा, अपना कॉपी में आंसर लिखिएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, जिससे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपका मार्क्स अच्छा आएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो का आप क्या कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा, पूरा वीडियो को आपको देखना है शुरू से अंत तक। ठीक है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो आपको 5 टिप्स बताऊंगा कि कॉपी जो बोर्ड एग्जाम में आपको चेक किया जाता है वो कैसे चेक किया जाता है। आपको 5 टिप्स बताऊंगा, अगर उस 5 टिप्स को आप फॉलो करते हैं, उस तरीका से आप 5 टिप्स को जो बताने वाला है उस 5 टिप्स को फॉलो करते हैं, उस तरह से अपना आंसर को लिखते हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर, एक भी मार्क्स पर नहीं कटने वाला है। आप जितना क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा उतना अंक आपको मिलेगा, उतना मार्क्स आपको मिलेगा, आपको अच्छा खासा मार्क्स इंक्रीज होगा, आपका मार्क्स बेहतरीन आएगा। ठीक है, तो आप पहला टिप्स क्या है, तो आंसर की मतलब जो आपका कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होता है उसका आंसर खुद से अपना कॉपी तुम्हारा चेक नहीं करता है, उसको आंसर दिया जाता है, आंसर की दिया जाता है, उसको वो क्या करता है, आंसर के अनुसार जो उसका आंसर दिया जाता है उससे मिलाकर आपको कॉपी चेक करता है। उस अपने अनुसार आपका कॉपी को नहीं चेक किया जाता, वो आंसर के अनुसार आपको कॉपी के चेक किया जाता है। अगर आपका सही है तो आपका आंसर, तो आपका अंक मिलेगा, आपका मार्क्स मिलेगा। वो अपनी मर्जी से उस आपका कॉपी को नहीं चेक किया जाता, उसको आंसर दिया जाता है, तब आपको कॉपी को चेक किया जाता है। तो पहला टिप्स आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो बोर्ड एग्जाम में आपका कॉपी जो चेक करता है, जो एग्जामिनर का खुद का आंसर नहीं होता, उसको आंसर की दिया जाता है। आप इस अनुसार आंसर की अनुसार आपका कॉपी को चेक किया जाता है। दूसरा टिप्स है स्टेप मार्किंग क्या होता है, तो मानिए कि आपको क्वेश्चन को आंसर आप क्या कीजिए, आप आधा दिए या 1 स्टेप या 2 स्टेप दिए। ठीक है, तो आपसे इससे क्या होता है, आपका नंबर मिलता है, नंबर कटता नहीं, आपको मिलता है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन के आधा आंसर दिए हैं या आपको गलत आधा से आप दिए हैं तो उसको मिलेगा। अगर 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स आपको मिलने वाला है। ठीक है, कैसे मिलता है समझिए, तो फॉर्मेट आपको लिखने का जो फॉर्मेट होगा उससे आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा। आपका कंटेंट से 1 मार्क्स मिलेगा। आपका आइडिया, आपका लिखने का जो तरीका होता है उससे भी 1 नंबर आपको मिलेगा। मतलब आपको 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप लिखते हैं प्रश्न को या क्वेश्चन का कुछ भी आंसर देते हैं तो उसमें आपको 1 नंबर मिलने वाला भी है। ठीक है, तो दूसरा टिप्स को आप ध्यान रखेगा, स्टेप मार्किंग। तीसरा टिप्स है ऑलवेज राइट आंसर फ्रॉम एनसीईआरटी। आपको आंसर किसी के अनुसार लिखना है, तो आपको एनसीईआरटी के अनुसार आपको आंसर को लिखना है, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर जो एग्जाम में आपको कॉपी चेक करता है उसको जो आंसर होता है, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको कहते हैं, उसको आंसर दिया जाता है एनसीईआरटी के फॉर्मेट के अनुसार। आपको जिस तरह से एनसीईआरटी में क्वेश्चन का आंसर दिया रहता है उसी अनुसार आपका चेक करता है, कॉपी में मिलाता है। उसका खुद का आंसर नहीं होता, उसको आंसर दिया जाता है। अगर आपका एनसीईआरटी अनुसार आपका क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है तो आपको 1 भी नंबर काटने का उसका कोई भी अधिकार नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ें, अगर दूसरे बुक से पढ़ें तो आपका नंबर वहाँ पर काटेगा। इसलिए आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी के अनुसार आपका क्या करता है, क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसको चेक किया जाता है। आपका नंबर आपका अगर क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी अनुसार दिया हुआ है तो आपका 1 भी नंबर कटने का कोई भी वहाँ पर समस्या नहीं है। ठीक है, तो तीसरा टिप्स को आपको फॉलो करना है कि ऑलवेज राइट आंसर फ्रॉम एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट टिप्स है क्वेश्चन सीरीज नंबर। मतलब आपको दिया जाता है सेक्शन आपको दिया गया बी सी आप ए, इस तरह से सेक्शन है। ठीक है, तो आपको बी सेक्शन हो गया, तो बी सेक्शन में आपको 1 से लेकर 10 प्रश्न दिए गए। ठीक है, तो आप 1 को बनाइएगा, 1 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। डायरेक्ट नहीं कि आपको 5 दीजिए, फिर आपको क्या दिए 3 दिए, फिर 2 दिए, फिर 1 दिए। मतलब आपको सेक्शन में जो भी आए, बी सेक्शन में आपका 10 क्वेश्चन दिया गया है तो आपको पहले 1 क्वेश्चन का आंसर देना, फिर 2 के देना, फिर 3 के आपको देना, फिर 4 के देना। इस तरह से आपको क्या करना, क्वेश्चन का आपको आंसर देना। ये नहीं आप बी सेक्शन छोड़ के आप सी भी बना सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। आप बी और सी छोड़कर आप ए बना सकते हैं। ठीक है, आप ए छोड़कर सी भी बना सकते हैं, ए छोड़कर आप बी भी बना सकते हैं। सेक्शन से आपको कोई भी नंबर नहीं करता, लेकिन जो आपका सेक्शन में 10 क्वेश्चन दिया गया उससे अगर आप उछलते हैं 1 से डायरेक्ट 10, फिर 5, फिर 4, तो इस तरह से आपका नंबर मार्क्स कटा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप इस चौथा टिप्स को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सीरीज
आपका नंबर बिल्कुल ध्यान रखना होगा। आपका 5वां टिप्स है, टीचर आपको पास करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि आप फेल नहीं हो पाइए। आपको क्या करना है, अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता तो आपको लास्ट में क्या करना है, आपको पता करना होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन किस चैप्टर के। अगर ये पता आपको करना चला आया तो आप जो भी उस चैप्टर में पढ़े हैं उस क्वेश्चन में आप लिख दीजिए। गलत लिखिए, सलत लिखिए। अगर आपका नंबर मार्क्स आपको कम होता रहेगा, जहाँ फेल हो रहेंगे वहाँ से आपको क्या करेगा, आधा मार्क्स या 1 मार्क्स देकर आपको पास कर देगा, आपको फेल कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई भी टीचर नहीं चाहता है कि आप फेल होइए, कोई भी टीचर भी नहीं चाहता है कि आप कोई भी स्टूडेंट फेल ना हो, उसको कैसे कैसे करके हम पास कर दें, ऐसा कोई भी टीचर नहीं चाहता है। ठीक है, तो ये 5 टिप्स था जो आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह से कॉपी को चेक किया जाता है। तो 5 टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो आपका मार्क्स बिल्कुल अच्छा आएगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हैं तो आपको इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हेल्प हो पाए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे साथ मुलाकात होता है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।